सामीन, हमारे दरमियान में आज ह्यूस्टन से बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं, जनाब सलमान रज़ाकी साहब। ग्रेटर ह्यूस्टन के हवाले से इलेक्शन हो रहे हैं, कम्युनिटी के उसमें उम्मीदवार हैं और खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे कम्युनिटी के हवाले से और क्या उनके नज़रियात ख्यालात हैं कम्युनिटी की फ़लाह बहबूद के लिए, किस तरह कम्युनिटी में यकजहती पैदा हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान में मौजूद हैं जनाब सलमान रज़ाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान रज़ाकी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सलमान रज़ाकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए सर ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। जी, सलमान रज़ाकी साहब, ह्यूस्टन में इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है दिसंबर में और बड़ी तैयारियां ज़ोर शोर से हैं। उम्मीदवार आप भी हैं, मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी साहब भी हैं। रज़ाकी साहब, पहले तो ये बताइए कि कितने अर्से पहले अमेरिका में आपका आना हुआ, कितने अर्से दराज से आप अमेरिका में मुकीम हैं? मैं 1978 में आया था, तो तकरीबन 43 साल हो गए। 43 साल तो 17 साल का था जब अमेरिका आया था। 37 साल मिनेसोटा में रहा। जी जी। फिर पिछले 6 सालों से ह्यूस्टन में मुकीम। 6 साल से। तो ह्यूस्टन किस सिलसिले में रज़ाकी साहब आना हुआ आपका? जरिया माश तो मेरा कारोबारी था कि मल्टी फैमिली देखिए अपार्टमेंट रेंटल्स वगैरह का कुछ मेरा प्रॉपर्टी का काम था। मिनेसोटा में भी वही था, फ्रेंचाइज के अलावा। लेकिन ह्यूस्टन आने का मकसद सर्दी से नजात और अपने बच्चों की एक ऐसे माहौल में ले जाना जहां पर हमारी कम्युनिटी मौजूद हो, ताकि आने वाले वक्तों में उनकी शादियां और उनके संबंध जो हैं फिर वो अपने ही लोगों में हो। दो वजूहत थी। ज़बरदस्त। रज़ाकी साहब, ह्यूस्टन में आप रह रहे हैं, आपने कहा कि मूव हुए हैं। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने भी हिजरत की ह्यूस्टन, टेक्सास, मतलब मैं बहुत सारे शहर जो हैं, ऑस्टिन है, डैलस है, बहुत जगह मूव हुए हैं। आप कुछ आपके पास कुछ बताएंगे कि हमारे कितने अंदाज़न पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है इस वक्त ह्यूस्टन में? देखिए, सही आदाद शुमार तो मुझे नहीं मालूम। मैं आपको सिर्फ सुनी बात जो लोगों से पता चली है या थोड़े बहुत कहीं अखबार वगैरह में जिक्र हुआ है, उसके मुताबिक ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन में 2 लाख के करीब लोग हैं। मेरे हिसाब से एक सर्टेन एरिया के अंदर, मतलब कॉम्पैक्ट एरिया में, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी शहर में इससे बड़ी पॉपुलेशन कहीं मौजूद है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे लगती है, वो ये कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी काफी कामयाब भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसे कि हमारे इंडियन दोस्त हैं, उनकी पॉपुलेशन 6 गुना ज्यादा है हमसे। तो इस हिसाब से अगर हमारे 2 लाख है तो उनके 12 लाख होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ ये शायद वाहिद शहर है, हो सकता है कि सही ना कह रहा हूँ, लेकिन वाहिद शहर है जहाँ पे अगर हमारे 2 लाख है तो उनके 4 लाख है, उनके 12 लाख नहीं है। तो जिससे आपको पता चलता है कि हमारी यहाँ पर जो पॉपुलेशन के लिहाज से स्ट्रेंथ है वो बाकी शहरों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। जी, बहुत शुक्रिया। रज़ाकी साहब, एक बड़ी अहम बात यह कि कम्युनिटी का आपने कहा कि कम्युनिटी के बड़े हमारे मसले मसाइल हैं। हमारी यूनिटी का एक बहुत बड़ा मसला है कम्युनिटी में। हमारे कल्चर प्रोग्राम जो होते हैं उनका बहुत मसला है। हमारी परेड जो होती हैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की, उसमें भी बड़े मसले मसाइल हैं। हमारे ईद की नमाज़ों में बड़े मसले हैं, बहुत एक बहुत बड़ा लंबा मसला है। क्या वजह है कि हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं एक दूसरे के करीब नहीं आ सके, चाहे वो कोई भी शहर हो, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, ह्यूस्टन हो? इसकी आप क्या वजह समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ह्यूस्टन के हवाले से मैं कहूँगा कि शायद ह्यूस्टन में हालात शिकागो, न्यूयॉर्क या से बेहतर है। लेकिन बहरहाल तफरीक है, और तफरीक की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे यूथ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और हमको, जैसे मैं 60 साल का हो गया और अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन के उसको रन करना चाहता हूँ। क्या वजह है, क्यों एक 40 साल का शख्स क्यों नहीं आ रहा जो मुझसे ज्यादा टेक सेवी है, जो मुझसे ज्यादा बेहतर नेटवर्किंग कर सकता है, मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता भी होगा यकीनन। मेरे पास सिर्फ तजुर्बा हो सकता है, बाकी चीजों में उस शख्स से पीछे हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमको सबसे ज्यादा ध्यान अब अपने बच्चों पे देना चाहिए। मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं 6 साल पहले सिर्फ इस आस में वहां से यहाँ मूव हुआ
कि यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मैं पाकिस्तान जाके शायद बच्चों के रिश्ते या शादियां ना कर सकूं, मिनेसोटा में रहूंगा तो हो सकता है मैं अपने खानदान और अपनी वैल्यूज के हिसाब से, क्योंकि लोग कम हैं तो ना मिल सके, और दूसरी वजह सर्दी थी, और इसलिए हम ह्यूस्टन हिजरत कर गए कि चलो यहाँ पर जो है बहुत सारा पॉपुलेशन है और उससे रिश्ते रखने के, ताल्लुक बनाने के मौके ज्यादा मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। मेरे दोनों बेटों की शादी यहीं ह्यूस्टन में हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, आबाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक ये तफरकाबाजी और ये चीजें खत्म नहीं होंगी, नाउजुबिल्लाह, जब तक या तो हम लोग मर नहीं जाते या हम किसी को अपना झंडा नहीं देते थे कि बेटा अब तुम लोग लीड करो। तो ये जो PAGH के हवाले से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन बहुत बड़ी तस्दीक थी पाकिस्तान इसके से। बनाने के मकसद क्या थे, जो इनका मंशूर क्या था? 25-28 साल पहले यही मकसद थे कि पाकिस्तानी सेंटर हो, यहाँ पर अपनी तकरीबात हो, अपने बच्चों को अपनी हेरिटेज से रोशना कराया जाए, और लेकिन उसके बाद वो कुछ अरसे तक बहुत चला, बहुत अच्छे तरीके से चला। यहाँ की बड़ी फाल शख्सियात थी शुरू में, उन्होंने बहुत किया। उसके बाद वो उन्हीं हालात का शिकार हो गई जिस तरह की हमारे यहाँ अक्सर होता है, हमारे मुल्क में भी यही होता है, शायद यहाँ पर भी यही हुआ कि 10-15 साल जो है वो बड़ी अजीब हालात में ये जगह चलती रही। उसके बाद जो अब प्रेसिडेंट है हारून शेख, वो आए तो उन्होंने कुछ माली मामला, कुछ दूसरे मामला ठीक किए, उसके बाद वो जगह बेहतर हो गई बहुत। लेकिन अब लाज़मी बात है, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ। और इसीलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए कि मैं भी प्रेसिडेंट मटीरियल हूँ, मुझे कोई जरूरी नहीं था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इवन ईयर्स में, ऑड ईयर्स में होता है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इवन ईयर्स में होता है। तो मैंने कहा चलो मैं ऑड ईयर में वाइस प्रेसिडेंट का लड़के और इसमें शामिल हो जाता हूँ, और इसमें कोशिश करूंगा कि अपने तजुर्बे से और दाएं बाएं देख के लोगों के मशवरे से कुछ ऐसे बच्चे तलाश किए जाएं जिनको हम ग्रूम करें। और बाकी तो माशाल्लाह सब तालीम याफ्ता बच्चे हैं यहाँ पर, उनको इस तरफ रागिब किया जाए पाकिस्तान की वैल्यूज, पाकिस्तान की हेरिटेज को टेक ओवर करने के ऊपर, कि यार माफ करना, हम लोगों ने तुमको 20 साल पहले शामिल काफिला नहीं किया, देर की माफी है, लेकिन अब आ जाओ और आके इस चीज को संभालो, देखो, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे पाकिस्तानी अमेरिकन डिसेंडेंट कहलाएं, खाली अमेरिकन ना कहलाएं, क्योंकि हमारी बहुत रिच और तवाना किस्म की सकाफत भी है और तहजीब भी है। उसको हमको इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। हमारी सैकड़ों साल की तारीख है, दीनी भी दुनियावी भी। इसको अगर हमने अपने बच्चों तक पास ऑन नहीं किया तो इसका नुकसान तो मुझे नहीं मालूम किसको होगा, लेकिन इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। जी, सलमान रजा के बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसका नुकसान, क्योंकि जो नुकसान होता है, फिर अगर नस्लों वाला नुकसान होता है, फिर वो नस्ल दर नस्ल ही चलता है। देखा ये गया कि मैं पूरे अमेरिका की बात ये करूँगा कि हमारे जो अमेरिकन बॉर्न बच्चे हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अपने लाइफ स्टाइल होते हैं। माँ बाप भी कोशिश ये करते हैं कि अगर उनसे बात की भी जाए कि कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आपके बच्चे एक्टिव नहीं हैं, आपके पास क्या कोई प्लान है कि इन बच्चों को वापस किस तरह लेकर आया जाए, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं पाकिस्तानी प्रोग्राम से। जिस तरह हमने अर्ली गुफ्तगू की कि मसले मसाइल के शिकार हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनती हैं, अभी जिस तरह आपने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन का जिक्र किया, तो इन बच्चों को, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारी थॉट्स जो हैं, हमारी थिंकिंग का जो अंदाज़ है वो पाकिस्तानी बॉर्न रेस जो होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। इसके लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। मेरी एक कोशिश थी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाऊं जो कि 501c है, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट लेती है, लेकिन गवर्नमेंट आपको इजाजत देती है कि उसका जो प्रॉफिट कमाओ वो भी हमें मत दो टैक्स, बल्कि वो भी तुम इन्वेस्ट कर दो अपने लोगों को। बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है 501c। तो इसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बददियानती होती है। मकसद ही इसका यह है कि हम चाहे अपनी कम्युनिटी लेवल पे या सबके साथ मिलकर कोई भी ऐसे काम करें खैर के जो 501c के ज़िम्मे में आते हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ पैदा हुए, पले बड़े,
वो लाजी बात है, यहाँ की पैदावार है, यहाँ को देखते हैं, अंग्रेजी में ख्वाब देखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उनको क्या जरूरत है कि वो पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या वो क्या है मुस्लिम लीग नून या इस्लामी से क्या उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। जी जी, ठीक है, इसी तरह म्यूजिक को ले लें, इसी तरह ड्रामों को ले लें, अदाकारों को ले लें, तो हम उनका क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले उनकी जो जायज चीजें हैं उनको इजाजत देते हैं कि बेटे जो तुमने यहाँ पर अच्छी चीजें सीखी उनको साथ रखो, और ये हमारी अच्छी चीजें ये साथ ले लो और फिर करो। हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग जो है बुकरात बन जाते हैं, हम लोग उनको लीड करना चाहते हैं, वो हमारी उनकी समझ के दरमियान बहुत बड़ा एक माशरती फासला है, उसको ना वो बढ़ के पार कर पाते, ना हम उनको पार करने की इजाजत देते हैं। उसकी वजह से वो उस कोने पे खड़े रहते हैं, हम इस कोने पे रहते हैं। आप देख लीजिए मस्जिद में जाइए, बच्चे माँ बाप के प्रेशर से नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन कभी आपने किसी बच्चे को बाहर खड़े होकर अपने लोगों से हाथ मिलाते देखा है? नहीं। कभी किसी को सलाम करते देखा? इसकी वजह यह है कि वो वाले साहब बता रहे होते हैं हाथ मिलाओ, वो उनको बार बार पुश कर रहे होते हैं। जी। इसलिए कि क्या उसके अंदर एटिकेट नहीं है, सोसाइटी में लोग हाथ नहीं मिलाते। मसला सिर्फ ये है कि हमारा बताने का अंदाज गलत हुआ। इसमें मेरी भी कोताही हुई, अपने बच्चों की परवरिश में भी कोताही है, मेरे साथ। इसी को रेक्टिफाई करने के लिए मैं 6 साल पहले ह्यूस्टन आया कि अपने लोगों में उनको उठाऊं बिठाऊं, और लोगों से जो उनके अंदर कमी मैंने पैदा की है अपनी जरूरत की वजह से, कि मैं मिनेसोटा में रह रहा था, हालांकि मिनेसोटा में बेहतरीन बच्चे हैं, ऐसा नहीं, शायद मेरे उनसे कम हो थोड़े, तो मैंने कहा चलो मैं अपने माहौल में उनको लेकर आऊं। तो कहने का मकसद ये है कि इन बच्चों को वो चीजें करके देने की जरूरत है जिनका ताल्लुक अमेरिका से हो। हम उनके ऊपर वो चीजें मुसल्लत करते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से। सबसे बड़ा हमारा मसला ये, उनको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है, वो आपकी वजह से पाकिस्तान को जानते हैं और वो पाकिस्तान भी हमारी वजह से चले जाते हैं। वो भी 18-20 साल के बाद जब वो प्रोफेशनल वो उसके बाद कहते हैं मुझे नहीं जाना। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे अब यहाँ पर फंड रेजिंग होती है, अभी कराची यूनिवर्सिटी की आज है, तो मैं जो उनके रवा से भी कह रहा था कि भाई ये सिर्फ हमारे मरने तक है, ये इसके बाद तो हमारे बच्चे तो उधर पैर करके सोते हैं। आपकी ये बेंचे और इंटरनेट के लिए जो आप जमा कर रहे हैं पैसे कराची यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उसका क्या होगा? एनईडी का क्या होगा, जहां से दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे कमाने वाले इंजीनियर पैदा करती है एनईडी। शायद दुनिया में इतना बड़ा वो तालीमी रैंकिंग के लिहाज से इदारा ना हो, लेकिन वहां से पढ़ने वाले मतलब टॉप नॉच इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनकी अगर डेस्कें टूटी हुई हैं, उनकी सड़कें टूटी हुई हैं, तो वहीं का पढ़ने वाला करेगा। हमारे बच्चों तो वहां नहीं पढ़ा, वो क्या जाने। तो क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए? आप क्यों खाम में फल बांटे जा रहे हैं? आप दरख्त लगाइए, आप ऐसा करिए जहां से चलता रहे। तो कभी किसी माली ने अपने लगाए हुए पौधे में से दरख्त खाते, फल खाते देखा आपने? कभी किसी तरखान, किसी मजदूर ने कभी महल में कयाम किया है? नहीं। वो जब तक खाली होता है वो बना के चला जाता है, उसके बाद सड़क से गुजरे तो वो सस्पिशियस आदमी कहलाता है। ये हमारी नेचर है, हम में मसावत नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि हम बराबर है, लेकिन हम बराबर नहीं है। यही चीज हमारे बच्चे भी देखते हैं, दे ऑल थिंक वी आर हिपोक्रेट्स, लेकिन वो नहीं मानते। जी रज़ाकी साहब, बड़ा अहम सवाल। ओके, चलो ये तो बच्चे हमने पहले, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ के बच्चों, क्योंकि यहाँ के सिस्टम में हैं, जाते हैं, उनको पता है कि कौन सी जगह से कौन सी चीज़ हम बनवा सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस होगा, कॉरपोरेशन है, सिटी के काम है, वो सब यहाँ जानते हैं। एक वो बच्चे हैं और वो फैमिलीज़ हैं जो माइग्रेट करती हैं पाकिस्तान से, यहाँ आती हैं कम्युनिटी के लोग, उनकी रहनुमाई किस तरह की जाए? क्योंकि उनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लैंग्वेज का उनका मसला है, उनको जगह नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पर एक हमारा ये भी है कि अगर वो किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी फैमिली में आके एडजस्ट होते हैं तो वो एहसानात वाली भी बात ज़रूर आती है कि फिर वो एहसानात जताए भी जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आपकी नज़र में, जो नई नई फैमिलीज आती हैं, नए नए बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको तालीम की प्रॉब्लम, जॉब्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। रिफाई इदारे किस लिए होते हैं? फलाह के लिए। फलाह कोई एक महदूद लफ्ज है, बहुत बड़ा फर्क। किसी को कोई खाना खिलाए वो भी फलाह है, किसी को तालीम दिलाए वो भी फलाही काम है, किसी को वो इलाज कराए वो भी फलाही काम है, किसी की रास्ते दिखाने में मदद करे वो भी फलाह का काम है। तो फलाही इदारे, जिस तरह ये 501c हैं, इन्होंने जो बनाए हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन दी, इसके वजह है ना, इन्होंने कहा कि आप ये ले ले और बनाए। उसमें आप क्या करते हैं, ये आपका मसला है ना। हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोग यहाँ उतरे तो यहाँ कॉल कर ले, यहाँ वो ड्राइवर लाइसेंस की मदद हो या पासपोर्ट की मदद हो या रेंटल उनको चाहिए हो या
कोई नौकरी की जरूरत हो या कोई बीमार आधार हो, तो ये सब चीजें थोड़े दिनों में तो इंशाल्लाह वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और जब उनको याद, ह्यूस्टन की क्या सूरत हाल है फंड रेजिंग के हवाले से? देखिए अमेरिका में चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए कोई आदमी खड़ा हो रहा होता है या यहाँ पर मेयर के इंतखाबात हो रहे होते हैं या सिटी जो जिन लोगों की छुट्टी हैं उनके इंतखाबात हो रहे होते हैं, फंड रेजिंग एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। हमारी कम्युनिटी में, मैं शिकागो की बात कर रहा हूँ, बहुत कम सतह पे होते हैं। ह्यूस्टन की क्या सूरत हाल है? ह्यूस्टन में बहुत दयालु लोग हैं। ह्यूस्टन में जावेद अनवर साहब हैं, ब्लेसिंग है वो, हर जगह हर अच्छे काम में लोगों की, अपनी पाकिस्तानियों की और दूसरे लोगों की मदद करते हैं। उसके अलावा अशफत हबीबुल्ला हैं जो एनईडी के एक बहुत नामवर ग्रेजुएट हैं और माशाल्लाह वो इज अ बिलियनियर विद अ बी, और वो हर जगह लोगों की मदद करते हैं। ताहिर जावेद हैं, डॉक्टर कदीर हैं, पता नहीं एक से एक पढ़ के बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो सब लोगों की मदद करते हैं और उसको करते हैं। लेकिन वंस अगेन वो एक जो फ्रेज है अब तो पुराना हो गया है कि डोंट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू फिश। तो यहाँ पर जरूरत है एक ऐसे सेंटर की या ऐसी हम हर कम्युनिटी में जहां पर लोग अपने लोगों के लिए कांटेक्ट कर सकें, जिनको जो मदद की जरूरत है। देखिए सबसे बड़ी दुनिया में जो क्राइसिस आ रहा है आगे आने वाले दिनों में, मेरे नजदीक वो जॉब का जी। जैसे जैसे ये ईवी और किस्म की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये तमाम मामला जो हैं ये खटाई में पड़ेंगे और लोगों की जॉब्स को फर्क पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जरूरत है कि हम अपने आने वाली नस्लों को सही खतूत पे इस्तवार करें, उनकी मदद करें, उनको बताएं कि भाई ये फील्ड है। देखिए हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर शोबे के कामयाब तरीन पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूस्टन में मौजूद है। आई मीन टॉप नॉच, और वो सब के सब ज्यादातर अच्छे लोग हैं और अपना वॉलंटियर करने को भी तैयार है टाइम। लेकिन पढ़ाने वाले को पढ़ने वाला भी तो आए ना। बिल्कुल, पढ़ने वाले पढ़ने के लिए पढ़ाने वाले को ढूंढ रहे हैं और पढ़ाने वाले पढ़ने वाले को ढूंढ रहे हैं और बीच में कोई तरीका नहीं उनको मिलाने का। तो मैं समझता हूं कि ये PAGH टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कलीदी किरदार अदा कर सकती है उन दोनों को मिलाने में, ताकि गाइडेंस हो सके। मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसको फील्ड की मदद चाहिए, वो इधर उधर जाता है, पूछता है, क्यों नहीं अपने लोगों से पूछे, अब क्यों नहीं अपने कामयाब लोगों से, मुखलिस लोगों से पूछे कि मैं क्या करूं। कोई वकील बनना चाहता है, कोई किसी भी शोबे में, IT की इतनी हमारे ये बड़े, हम लोग बहुत काबिल लोग हैं। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी कौम इतनी काबिल है कि जिसका कोई मवाजना भी मुश्किल है बाकी लोगों से, क्योंकि हम जिस जगहों से उठ के आके यहाँ पर कामयाब होते हैं, ये सिर्फ हम ही लोगों का अज़्म है माशाल्लाह। तो कभी हमें अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं हर लिहाज से। जी हाँ, सलमान रज़ाकी साहब, आखिरी आपसे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के। अगर आप मेरी दुआएं, मेरी सारी सिंपैथी आपके साथ है कि आप जीतें, और मुकाबले हर जगह होते हैं, हार जीत हिस्सा होती है, चाहे वो खेल हो या सियासत हो या हमारी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप सबसे पहला इक़दाम क्या करेंगे कामयाब होने के बाद? जीत गया तो इंशाल्लाह सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में वो यही है कि मैंने यूथ को एम्पावर करना है और उनकी मर्जी के मुताबिक करना है। मैंने उनसे ये नहीं कहना कि तुम ये करो, मैं उनसे कहूंगा तुम बताओ हमें क्या करना, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो जब तक वो अमेरिकन तरीकों से अपनी, जैसे वो वर्कशॉप बनाना चाहते हैं ऑटोमोटिव की, वो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, हम उनसे कह रहे हैं पिंग पोंग खेलो, नहीं बेटा, तुम लोग जो चीजें करना चाहते हो, जैसा थिएटर बनाना चाहते हो, उसमें जिस तरह से जो चीज करना चाहते हो तुम लोग करो, तुम लीडर बनो, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हें एक्सपीरियंस से, हमें तुम्हारी खरीदारी में बचत की मदद कर देंगे, लेकिन बाकी काम तुम करो, कैप्टन तुम ही लोग बनो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगले 2-4 सालों में यूथ ढूंढ के इंशाल्लाह उनको इतना एम्पावर कर देंगे कि वो पाकिस्तान सेंटर में जाते हुए अपने आप को एक प्राइड के साथ जाएं। चाहे वो जिम में जाएं तो उनको लगे कि वो एक LA फिटनेस में जा रहे हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है 200-200 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही, वो मेंबरशिप दे के जाने की, जब उनकी अपनी जगह हो जिसमें वो अपना की पैड दबा के अंदर जाएं, समझे कि उनकी अपनी जगह है और करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे नजदीक है ये कि अपने बच्चों को हर तरह के हुकूक के साथ वहां पे दाखिल किया जाए, ताकि उसके बाद वो ओन करें। फिर अगर वो डिसओन कर दे तो उनकी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि अगर और इसके अलावा भी एक ख्वाब है कि पाकिस्तान का एक नया सेंटर बनाया जाए। वैसे पाकिस्तान का एक सेंटर वहां पर है, लेकिन वो फलाइज इदारा ज्यादा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यह ख्वाहिश है कि कुछ लोग
मदद का वादा भी किया दोस्तों ने, और हम इंशाल्लाह पहले बुनियाद डालेंगे, फिर सब जमा हो जाएगा। लाजी बात है, इतना बड़ा काम अकेला कोई नहीं कर सकता कि एक नया कल्चरल और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, जिसका मकसद जो है वहां पर तकरीबात और इस किस्म की चीजें, और बच्चों की शादी हो रही है तो एक हॉल बिल्कुल डिस्काउंटेड या 0 प्राइस पे उनको दे दिया जाए, जो लोग बड़े बड़ी जगहों पे नहीं करना चाहते, 2-4 लोगों की दावत है हम वहां पर कर लें, और इस तरह की चीजें जिससे कम्युनिटी। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, फ्री मेडिकल जो सहूलियात हैं जो बड़ी जरूरत है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आते हैं क्योंकि वो मेडिकल पब्लिक एड वगैरह की तरफ नहीं जा सकते, लो इनकम होती है, तो ये भी बड़ा अहम काम है कि मेडिकल की सहूलत, खुसूसी तौर मैं उनकी बात करूंगा जो हमारे बुजुर्ग हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ऐसी सहूलतें और अपनी कम्युनिटी सेंटर हो तो उसमें उनको बड़े फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये जो अभी जो PAGS सेंटर है ये बरसों से ये करता आया है, पुराने लोगों ने बहुत काम किया इसके ऊपर, अभी भी सब मेडिकल डॉक्टर्स आते हैं, और अब हमें इंशाल्लाह उसको सबसे मैंने कमिटमेंट ली है, बल्कि आज ही कल अपना का हुआ है 4 तारीख को, उनमें से बेतहाशा डॉक्टर जिन्होंने मुझसे वादा किया है, जो साउथ चैप्टर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपनी खिदमत, डॉक्टर महमूद मैगरी, उन्होंने कहा है कि हम आपको मदद करेंगे, वो फ्री मेडिकल क्लिनिक्स लगाएंगे। सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने वादा किया है कि अगर आप 5000 सिग्नेचर्स लेकर आ जाएं तो हम आपको डेंटल मोबाइल देंगे साल में, महीने में 2 मरतबा। और यहाँ पर रज़ाई साहब सिटी भी फंड्स मुहैया करती है ऐसे फलाई कामों के लिए? देखिए, जब वो टाइम आएगा तो देखेंगे, मुझे उसकी इतनी वो नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने पैसे भी लगाऊं और लोगों से लगवाऊं। अगर हमें कहीं पर किसी से कुछ ना मांगने की जरूरत पड़े तो उसमें मेरा और मेरी कौम का वक़ार ज्यादा रहेगा। जहां जरूरत है, हम टैक्स पेयर्स हैं, जहां पर हमें जरूरत होगी हम उनसे लेंगे भी, लेकिन आई एम लुकिंग मोर टुवर्ड्स गेटिंग देयर सर्विसेज देन देयर मनी। यानी आप डेंटल मोबाइल दें हमें, वो आए, डेंटिस्ट आए, वो हमारी मदद करें, टीका ये जो होता है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, या हमारे जो एल्डर्स हैं जो सीनियर हो गए हैं उनकी सीनियर केयर के लिए हमें मदद करें, हम उनके लिए पिकनिक करें, हम उनके लिए कोई ऐसा रिक्रिएशन सेंटर बनाए उसी में, जहां पर वो आके 4-6 घंटे दिन के सारे बुजुर्ग गुजार के एक साथ चले जाए करें, कार्ड, लूडो, कैरम बोर्ड खेल के, पिंग पोंग खेल के, शतरंज खेल के चले जाएं। कुछ इस किस्म की चीजों के इरादे हैं। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े, अल्लाह को मालूम कि इनमें से क्या पूरे होने, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। और दूसरी बात जो आपने की कि अगर ये जो बात हो गई कि मैं जीता तो आके ये करूंगा, और मैं इसको बिल्कुल फलाही और खैर के काम के तौर पे जा रहा हूँ, ना कोई फंड रेजिंग इसमें है, ना कोई इस किस्म की कोई चीजें हैं, ना इसके और मकासद है। इसका सिर्फ और सिर्फ खैर से मामला है, सियासत से बिल्कुल, कम से कम मेरी जात तक तो कभी भी ना है ना होगा। दूसरी बात यह कि अगर मैं हार भी जाऊं तो अगर दूसरे लोग, अल्लाह उनको मुबारक करे, इसमें कोई हार जीत नहीं है, खैर के काम में वो आए, वो करें, इंशाल्लाह मैं उनका नायब बन के उनकी मदद करूंगा अगर वो मुझे कहेंगे कि आइए कुछ करिए। क्योंकि भूख ये नहीं देखती कि आप कौन किसको दे रहा है और कैसे दे रहा है। हज़रत अली का एक कौल है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो इसलिए अगर वो अच्छे काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं, और मैं अच्छे काम करूंगा तो उम्मीद करता हूं कि वो भी सब साथ आए। और ये इलेक्शन जो है ये कोई सियासी नहीं है, ये फलाही खैरात के हैं, खैर के लिए, खैरात के खैर के लिए और फलाह के लिए। इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम सब मिल के जिस दिन भी इकट्ठे हो गए हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे यूथ ही हमारा सर्वाइवर है, वरना ये हम लोग जो हैं सब चरागे सहरी हैं, हमने अपनी अपनी मंजिलों को निकल जाना है और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान रज़ाकी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको यही कहेंगे कि आप इसी तरह सोचें भी और इस पर अमल भी करें, क्योंकि सोच, जब तक नीयत है, सोच आदमी के पास कोई प्लान होता है, कोई विजन होता है, तो उसके पर ही काम किया जाता है। जब तक कोई विजन नहीं होगा काम नहीं होते। यकीनन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन कलीदी किरदार अदा करेगी पाकिस्तानी कम्युनिटी को फाल करने के, पाकिस्तानियों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आने वाले वक्त चैलेंजेस में हम जिस तरह टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।